द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही प्रोसेसन जो उनके पास आई, जिसमें डेमियो था, डेमियो की प्रोसेसन पास आई, वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक लंबा और स्ट्रोंग, कॉम्पिटेंट यहाँ मतलब सक्षम, स्ट्रोंग पर्सन जो आगे मार्च कर रहा था, क्राइंग आउट टू द पीपल, ले पीपल बाय द वे, वो लोगों को चिल्लाकर कह रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, बार बार यही वो बोलकर सबको चिल्लाकर बता रहा था। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, हर कोई जो वहाँ पे प्रेजेंट था रोड के साइड में, सब नील डाउन हो गए, यानी कि घुटनों पे बैठ गए जब वहाँ से प्रोसेसन निकल रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी जो वो आगे आगे चल रहा था ना पर्सन, लीडर जो था, उसको एकदम से कौन दिखाई दिया, जो पुअर ओल्ड मैन ऊपर काइंड ओल्ड मैन ऊपर चढ़ा हुआ था ट्री के, वो दिखाई दिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वह उसको गुस्से में बोलने ही जा रहा था, बट सीइंग दैट वाज सच एन ओल्ड फेलो, पर ये देखकर कि वह एक मतलब ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, ही प्रिटेंडेड मतलब बहाना करना, नॉट टू नोटिस हिम, उसने ऐसे बहाना किया जैसे देखा ही नहीं हो, एंड पास्ड हिम बाय, और उसके पास से चला गया। सो व्हेन द डेमियोज पैलेंक्विन ड्रीव नियर, जब डेमियो की पालकी या जो सवारी जो है उसके पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसिस फ्रॉम हिज बास्केट, जो ओल्ड मैन ने एक राख की चुटकी ली बास्केट में से, स्कैटर मतलब फैलाना, स्प्रिंकल इट ओवर द ट्री, उसने ट्री के ऊपर वो पिंच ऑफ एसिस को उसने स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक क्षण में ही ये फूलों से जो है भर गया। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और जो डिलाइटेड खुश होकर जो डेमियो ने ऑर्डर दिया कि प्रोसेसन को रोक दिया जाए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस ओल्ड मैन को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसने उसको पास बुलाया और उसको धन्यवाद दिया, और उसको रेशम के कपड़े, स्पंज केक, फैंस और दूसरे रिवार्ड्स देने को कहा। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, कैसल मतलब किला, उसने उसको अपने किले पर भी इन्वाइट किया। ओके, सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, इसलिए इस प्रकार से वह बूढ़ा आदमी जो है ग्लीफुली मीन्स हैप्पीली अपने घर गया, अपनी खुशी को अपनी डियर ओल्ड वाइफ के साथ बांटने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उन लालची नेबर को ये पता चला, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उसने भी उस जादुई राख को लिया और हाईवे पे चला गया। देर ही वेटेड एंटिल ए डेमियोज ट्रेन केम अलोंग, उसने एक डेमियो की प्रोसेसन, क्योंकि बहुत सारे डेमियोज होते थे ना, तो उसने भी एक जो है रोड पे वेट किया कि कोई डेमियोज का प्रोसेसन आए। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और भीड़ की तरह नील डाउन करने की बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, नीलिंग डाउन मतलब घुटनों पे, जैसे वो घुटनों पे बैठ जाते थे ना, तो पूरी भीड़ तो घुटनों पे बैठ गई, लेकिन उसने क्या किया, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे चेरी ट्री के पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जो डेमियो था वो बिल्कुल जब उसके पेड़ के नीचे था, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री,
तो उसने एक मुट्ठी भर राख जो है ली और उसको ट्री के ऊपर फेंक दिया, थ्रू, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिससे एक कण भी नहीं बदला, उस पेड़ का एक तिनका भी नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेम्यो एंड हिज वाइफ। और उल्टा क्या हो गया, जो हवा के कारण जो डस्ट थी राख की, वो डेम्यो और उसकी वाइफ के आँखों में और नाकों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, स्नीजिंग मतलब छींक आना, और उनको बहुत ज़ोर से छींकें आने लगी, एंड चोकिंग, और उनका गला रुंध गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पोम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इसके कारण सारा जो शो था, पोम्प शो था, और डिग्निटी जो रिस्पेक्ट थी, वो सारी जो है ख़त्म हो गई। डिग्निटी मतलब जो ओनर था उसका, वो ख़त्म हो गया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, जिस आदमी का काम था ना ये क्राई, ये चिल्लाना कि गेट डाउन ऑन योर नीज, ये कहना उसका काम था। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस बूढ़े मूर्ख आदमी को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ट्री से खींचकर उतारा। एंड टम्बल्ड हिम, और उसको धक्का दे दिया, उसको लुढ़का दिया। एंड हिज एस बास्केट, और उसकी एस बास्केट के साथ उसको धक्का दे दिया। इनटू द डिच बाय द रोड, एक कीचड़ में उसको धक्का दे दिया, रोड के साइड में कीचड़ में उसको धक्का दे दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसको इतना ज़्यादा उसकी पिटाई की। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसको मरा समझकर जो है मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह से जो विकेड, जो बूढ़ा आदमी था, वो कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो काइंड ओल्ड मैन था, जो डॉग का फ्रेंड था, वह कैसे रहा, बिल्कुल शांति से और बहुत सारे मतलब अमीरी में रहा, वो अब रिच बनकर रहा। प्लेंटी मतलब बहुत सारा उसके पास धन था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और जो दोनों, जो वह और उसकी वाइफ जो है, उनका जो ओल्ड एज थी वो कैसी रही, वो अपनी ओल्ड एज में हेल्दी थे, एक्टिव थे, एंड प्रोस्पेरस। ग्रीन का मतलब यहाँ पे हरा नहीं है, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोस्पेरस। ओके, आपको लेसन समझ में आया? यानी कि जो बुरे आदमी होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है क्या होता है, बुरा होता है ना, उनके साथ बुरा होता है ना, और जो अच्छे आदमी होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। ओके, सो वी शुड बिलीव इन गुडनेस। ओके स्टूडेंट्स, विलियम एलियट ग्रिफिथ इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, एंड आई हैव टोल्ड you before, it's a Japanese tale, Japanese story. Now see the question, students. I will discuss with you exercise also very fastly. Exercise भी मैं discuss करना चाहती हूँ आपके साथ. धुंधला हो गया है. These are the questions. तो इसमें तो क्वेश्चन ही है. द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन. व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. वो क्या आपको बातें लगी जो जिससे सिद्ध करते हैं कि वो दयालु था. तो वो अपने डॉग को जो है खुद अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे और सब लिविंग बींग से वो प्यार करता था. व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. और छिपे हुए गोल्ड तक ले जाने के लिए डॉग ने क्या किया था. उसने अपने पॉज जो उसके पंजे थे, पाज केप्ट अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके लेग्स के ऊपर रख दिए उसने, और उसको अपने माउथ को हिलाकर जो है उस प्लेस की तरफ वो इशारा करने लग गया. ठीक है. हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट. तो पहले शुरू में उसने डॉग की स्पिरिट ने उसकी हेल्प कैसे की. हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. फिर दोबारा से कैसे हेल्प की. तो पहले कैसे हेल्प की थी ये उसने बताया था कि जो ये पाइन ट्री है इसका मोटार और मिल बनाओ. ठीक है. और दूसरी बार उसने बताया कि जो ये एशेज है उसकी मिल की उसको स्प्रिंकल कर दो ट्रीज़ पर, विदर ट्रीज़ पर, दे विल ब्लॉसम अगेन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ वाई डिड द डेम्यो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश इज नेवर फॉर द सेम एक्ट. ये आपने स्टोरी में देखा कि व्हेन द काइंड ओल्ड मैन स्प्रिंकल द एसिस
पिंच ऑफ एसिस इट ब्लॉसम्ड अगेन, फिर से महकने लग गया. बट व्हेन द विकेड नेबर डिड द सेम एक्ट, the what happened, not any change came in the tree. Instead the ashes went into the eyes and noses of the daimyo and his wife. ठीक है, ऐसे ही हुआ था ना, तो इसलिए उसको पनिश किया. नाउ कम टू वर्किंग विद लैंग्वेज. इसमें लैंग्वेज में क्या करना है आपने, ये देखिए आप. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग ए बुक, ये लाइक दिस. तो फिर इसमें आपने क्वेश्चन वर्ड्स का बताया कि व्हाट किसके काम आता है. स्टूडेंट्स, इट विल टेक 5 minutes, वी विल मेक द नेक्स्ट वीडियो. ओके.